जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि संख्या 4 7 2 3 3 6 में प्रत्येक सम अंक को 2 से भाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंकों में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार से बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो देखो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो बताओ क्या होगा इसमें। तो सम अंक को क्या है, उसमें क्या करना है, सम अंक में 2 को भाजित करना है और विषम है उसमें 2 जोड़ना है। तो आपको संख्या दे रखी है 4 7 2 3 3 6 और 1। सम अंक को 2 से भाजित करना है तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। इसमें 2 जोड़ा 9, एक 2 सम अंक को भाजित करना है 1 5 5 2 से भाजित 3 और यहाँ पे 2 जोड़ना है। तो ये रहा आपका। तो इसने कहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग कितना होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 9 है, और सबसे छोटा 1। तो 9 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है ना। तो क्या होगा आपके, बिल्कुल ऑप्शन ए एकदम इसका एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु के 1/3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल है वो 86 वर्ष हो जाएगा। तो अरुण की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो करो जल्दी से। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, देख लो। आप सोच रहे हो ना इजी टाइप के वो वाले क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम दो उससे पहले आप क्या करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना उनको सारों को एक बार अच्छे से देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अरुण की क्या, अरुण की हम मान लेते हैं एक्स है, तो चाचा किसी 1/3 है, तो चाचा कितने हो गए, 3x हो गए। तो इसके बाद में कह रहे हैं कि 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में इनकी आयु क्या हो जाएगी। तो x+5 हो जाएगा, 5 साल जोड़ दिया, और चाचा की भी आयु में क्या है, 5 साल जोड़ दिया, और इनके टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो करो जल्दी से। क्या हो गया, 4x + 10 = 86। इसमें से 10 निकाल दो तो 76 हो गए। 76 में 4 का भाग दे दो तो क्या आया, कितने आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा आपके 19, और आपके जो चाचा है, जो आपके चाचा है उसकी आयु हो जाएगी 57। कितनी हो जाएगी, 57 साल, 3x है ना। तो इसमें क्या अरुण की आयु पूछी है, तो अरुण का क्या हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो निकटतम मान पूछा आपको, तो निकटतम मान कर लो भाई जल्दी से। 8.99 को निकटतम मान पूछा है तो हम इसको डायरेक्ट कितने 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में 18 - 4 × 3, तो क्या आएगा इसका, 27 - 12 = 15। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नवरोज किस धार्मिक समुदाय के नवरस के रूप में लोकप्रिय है। तो कौन से समुदाय का ये बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा, पारसी समुदाय। क्या हो जाएगा, पारसी समुदाय। महाराष्ट्र और गुजरात में होता है भाई ये। अगला क्वेश्चन है, नामांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए पाई चार्ट है वो 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाता है। 4 वर्षों में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या का योग कितना है, 200 बताया गया है। कितना, कुल संख्या का योग 200 है। तो पाई चार्ट को देखो, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या और वर्ष 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का अंतर कितना होगा। तो बताओ भाई जल्दी से कितना होगा। तो ये कह रहा है 2001 + 2003 माइनस क्या करना है, 2002 करना है। बस क्वेश्चन ने इतना ही पूछा है। तो इसमें क्या है, और कुल संख्याओं का योग 200 है, ये चीज आप ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो 2001 का कितना हो गया, 2001 में देखो आप कितना लिखा हुआ है, 25। तो 200 है तो कितना हो जाएगा, 50 हो गया आपके, ठीक है। 100 पे 25% होता है ना, तो 25 होता था, 200 है तो यहाँ 50 हो जाएगा। 2003 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं 2002, तो कितना होगा, 40 आ गया। प्लस माइनस करो क्या आएगा, प्लस माइनस कर दो कितना आएगा,
100 आ गया भाई। कितना? 100 आ गया, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये करो भाई जल्दी से, आपके पास 2 सेकंड का समय है। बताओ जल्दी से क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें पूछा है निम्न में कौन रितेश और त्रिनाम दोनों के भी ठीक बगल में बैठा या बैठी है। तो क्या हो जाएगा? बस 5 सेकंड का समय है भाई, क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से इसका उत्तर दे दो। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अनुसार त्रिनाभ हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ध्रुवे को बिठा दिया। यहाँ पे किसको? सौरभ बैठ जाएगा। और यहाँ पे आपके गोरियल बैठ जाएगा। और ध्रुवे के जस्ट सामने कौन है? रितेश है भाई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगी आपके सुचिता। कौन हो जाएगी? सुचिता। तो इसने पूछा है ठीक बगल में, तो कौन है भाई? सुचिता हो जाएगी। यही आ रहा है ना आपका। ये बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं यार, जल्दी से कर लिया करो इनको, है ना। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को देश के मसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया था? 30 जनवरी को किया गया था, 30 जनवरी 2008 में, यानी कि आपका ऑप्शन ए एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक 8 भुजों वाला है, यानी अष्टकोण है भाई, ठीक है। अष्टभुजा वाला अष्टभुज है, ठीक है, वाले बहुभुज के अंत्य कोणों का अनुपात है वो 1:3, 4, 6, 7, 11, 13, 15 है। इस बहुभुज में सबसे बड़े अंत्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो करो भाई जल्दी से, सूत्र लगाओ पहले तो। बहुभुजों के अंत्य कोणों का योग का सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री होता है ना भाई, अंत्य कोणों का योग। तो कर लो भाई। तो इसने पूछा है सबसे बड़े अंत्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो भुजा कितनी है? 8 होगी, तो 8-2 तो 6 गुणा 180। 6 गुणा 180 कितने हो गए भाई? 6 गुणा 180, तो ये हो गया आपके 1080 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में अनुपात दे रखा है, तो इन सबको जोड़ लो भाई। मतलब x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 11x प्लस 15x इक्वल टू 1080 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसमें x का मान निकाल लो भाई, जोड़ो इनको, टोटल कितने हो गए? ये हो गया आपके 60x इक्वल टू 1080, तो x अपॉन 1080 इक्वल टू 60। तो x का मान क्या आ गया? x का मान क्या आ गया भाई? 1080 में 60 का भाग दे दो, 18 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 18 डिग्री, ठीक है। तो इसने पूछा सबसे बड़े अंत्य कोण, तो सबसे बड़ा अंत्य कोण कौन सा है यहाँ पे भाई? 15 है ना, तो 15 गुणा x कर दो, यानी 15 गुणा 18, तो इक्वल टू कितना होता है भाई? 15 गुणा 18 डिग्री कितना हो गया? 270, बिल्कुल सही। तो कौन से ऑप्शन में है आपके? ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होने वाला है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश राज्य के ईसाइयों की संख्या है वो सबसे अधिक है। किस राज्य के ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? कौन सा है वो हो जाएगा आपके केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा इसका। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कितने का बनता है? 0 डिग्री का बनता है ना भाई। कितने का? 0 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? कौन से समूह से रहती है भाई 288? 18वें से, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ये लो भाई, इसमें निष्कर्ष निकालो, निष्कर्ष निकाल लो भाई जल्दी से। और क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, बताओ भाई क्या होगा इसका निष्कर्ष। 3 कथन दे रखे हैं, इसमें कह रहा है किसका किससे संबंध है, ठीक है। कुछ बैल मोर है, सभी मोर चीते हैं, सभी चीते घोड़े हैं। उसके बाद में निष्कर्ष दे रखा है, तो कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है? तो बैल ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो गया? बैल हो गया, ठीक है। उसके बाद में मोर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे फिर एक चीता का बन जाएगा, टाइगर लिख देता हूँ। फिर एक ऐसे है ना घोड़े का बन जाएगा,
क्या हो जाएगा, घोड़ा। ऐसा बनने वाला है इसका। तो इसमें अगर आप सभी निष्कर्ष हैं वो 1, 2 और 3 का पालन करेंगे भाई। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती है। किसके रूप में, उष्मा के रूप में होती है हानियां। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उष्मा के रूप में क्या होती है, हानियां होती है। अगला क्वेश्चन है 408 और 1032 के महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ को 516 m माइनस 252 गुणा 4 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो m का मान ज्ञात करना है आपको, m का मान ज्ञात करना है। करो भाई, 408 का निकालो पहले महत्तम समापवर्ती। क्या होगा, क्या होगा इसका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 17 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात होगी ना, निकालो भाई फटाफट, यही होने वाला है, देख लो एक बार। क्या होगा फिर इसका 1032 का, उसके बाद में क्या हो जाएगा ये। तो इसमें एचसीएफ की बात हो रही है, तो एचसीएफ में देख लो भाई क्या क्या है। एचसीएफ में देख लो ये वाला रहा सिस्टम, तो कितना आ गया, इनको गुणा करो आपस में। तो एचसीएफ का पूछा है, तो एचसीएफ ने हमने देखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो एचसीएफ कितना आ गया, 24 आ गया इसका। ठीक है, अब इसमें कहा है m का मान ज्ञात करो। तो m का मान ज्ञात करना है तो हमको ये दे रखा है। ठीक है, 24 तो हमारा आ रखा है, उसके बाद में m का हमको ये दे रखा है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। थोड़ी जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब इसमें m का मान ज्ञात कर लो भाई, करो काटा पीटी, काटा पीटी कर लो भाई फटाफट। इसको भाग में भेज दो, फिर इसको इधर भेज दो। यहाँ पे m नहीं लिखा मैंने, तो क्या हो जाएगा 516 m माइनस 1008 बराबर इक्वल टू 24 हो जाएगा। फिर ये क्या हुआ 1008 प्लस 24, यहाँ पे क्या आ गया 516 m आ गया इक्वल टू, इनको करो भाई जल्दी से, 1032 हो गया, 24 जोड़ो 8 में 32, तो 1032 में 516 का भाग दे दो, फिर वही आएगा m का मान। कितना आएगा वो फटाफट देख लो भाई, 5 m का मान आएगा आपके 1032 अपॉन 516 इक्वल टू 2 आ गया भाई, कितना 2 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 26 फरवरी, कब की बात है, 26 फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं। तो किसने जीते हैं, क्या नाम है उसका, 24 खिताब जीते हैं उन्होंने, सेरेना ने। क्या नाम है, सेरेना। सामान्यता प्राणियों की तुलना में पादपों की कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनके मुख्य कारण निम्नलिखित में से हैं, तो इनका बताओ भाई, क्या हो जाएगा। ऊतक में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, बिल्कुल। गतिशीलता की उपस्थिति, अनुपस्थिति, तो क्या हो जाएगा अनुपस्थिति, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाद अपना भोजन स्वयं संतुलित करते हैं, श्वसन के दौरान पादपु ऑटो मुक्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, यानी पहला आपका एकदम सही होने वाला है। अगला है गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है भाई, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए किसका, गोलियों का सेवन कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेती है, ठीक है। 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में, तो वो वाला लॉजिक मत लगाना कि वो तो काम हो चुका है, वो तो मजाक में अच्छा लगता है लेकिन मैथ में अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। 10 महिला किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती है, 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक बात है। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जाने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात ज्ञात करना है भाई। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। इसको सिंपल मानने के लिए क्या है, हम महिला को तो W मान लेते हैं और पुरुष को M मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हम मान लेते हैं M1D1 इक्वल टू M2D2, ठीक है। तो इसमें क्या है 10 दिन दे रखे हैं भाई, ठीक है, 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, और इन्होंने दे रखा है कि भाई 8 दिन में और 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें निकाल लो भाई क्या होगा इसका, आ गई ना 10W इक्वल टू 12M, तो काटा पीटी कर लो 5W अपॉन 6M, तो क्या आ गया 5:6 आ गया ना। तो किसी ऑप्शन में है
बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही होने वाला है। 144 अनुपात वाई, वाई अनुपात 25 और वाई क्या है, 0 से कम है, तो वाई का मान ज्ञात करना है आपको। करो फटाफट। तो इसमें आ जाएगा आपके 144, ठीक दे रखा है अपोन वाई इक्वल टू वाई अपोन, ठीक बात है। करो भाई जल्दी से, क्या होगा, यहाँ 225 है, ठीक है ना, 225 है, क्या हो जाएगा इसका इक्वल टू, तो इसका हो जाएगा आपके वाई स्क्वायर, आपस में गुणा कर लिया और 225 गुणा 144 करो, कितना हो जाएगा, नहीं तो एक सीधा काम करो ना, 225 गुणा 144 निकलो, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर लगा दो, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 15, और इसका कितना होता है, 12 होता है ना, 15 गुणा 12 कितने होते हैं, 15 गुणा 12 होते हैं आपके 180, 180 किसी में दे रखा है, बिल्कुल भाई। तो y का मान क्या होएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और y का मान क्या है, 0 से बड़ा है, बिल्कुल सत्य बात है। अगला है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, केवल क्यों W और Z के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, G है वो W के दाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है, ठीक है। G के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और Z पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, बाएं सिरे एंड पर बैठा है, ठीक है। ये पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन के अनुसार जल्दी से, आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बिल्कुल इजी है। तो ये कह रहा है जेड है ना लास्ट में बैठा है, उसके बाद में सी को बिठा दिया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो भाई, ठीक है। इसके बाद में ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे 4 स्थान हो गए, छठे स्थान हो गया, तो यहाँ पे आप जी को बिठा लो, ठीक है। और यहाँ पे बाद में 3 और हो जाएंगे, तो कितने हो गए टोटल, टोटल हो जाएंगे इसमें आपके 12 लोग। कितने, 12 लोग हो जाएंगे। अगर आपके 12 आ रहा है ना, तो आपका एकदम सही है, कोई गलत करने वाला नहीं है। यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 25 है, और गुणनफल है वो इसका क्या है, x गुणा वाई, यानी एक्स वाई है, वो हो जाएगा आपके इक्वल टू 136। तो उनके गणों का योगफल ज्ञात करना है, घनों का योगफल ज्ञात करो भाई फटाफट, क्या हो जाएगा। तो पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या को क्या हुआ, पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या y नहीं रहेगी इसमें। योगफल 25 है, तो दूसरी संख्या 25 माइनस एक्स हो गई, यानी ऑटोमेटिक y तो निकल गया ना। अब ये कह रहे हैं इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर दो भाई, 25 माइनस एक्स है, गुणनफल कितना है, 136 है। तो कितना आ जाएगा, 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 136। तो इस समीकरण को सोल्व कर लो भाई, क्या होगा, समीकरण को सोल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएंगे आपके, एक तो 8 या फिर 17, 8 17 आ गए, ठीक है। तो इसमें घनों का योग कर लो, तो 8 का घन प्लस 17 का घन, तो 8 का कितना होता है, योगफल पूछा है, x का मान क्या आ गया आपके पास, आया 8 और 17, दो मान आए। तो इसमें कर लो भाई, 8 का घन प्लस 17 का घन, तो 8 का घन कितना होता है, 512 होता है, और 17 का 4913। तो इनको जोड़ो आपस में, बिल्कुल 5425 हो जाएगा। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है, साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है भाई, ये आप फटाफट करके बताओ, क्या हो जाएगा इसका, अपवर्तनांक क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तन का नियम पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उस कारक के सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आती है। तो कौन सा नियम है वो, बिल्कुल परिवर्तित अनुपात नियम, यानी ऑप्शन 3 एकदम सही होने वाला है। किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, निमन संतरम वसा वाला, नहीं भाई, पोषण की दृष्टि से संतुलित, क्या हो जाएगा, पोषण की दृष्टि से संतुलित होना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर लोहे तत्व वो तो चाहिए ना, वो सब इसमें मिल जाएंगे। बाहरी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है।
तो किस चीज को दर्शाती है? वो दर्शाती है आपके लैक्टिक अम्ल के निर्माण को, यानी ऑक्सीजन कम हो और आपको ऊर्जा चाहिए, तो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम सही। निम्नलिखित को सरल कीजिए। बोर्डमास का नियम लगेगा भाई इसमें। कौन सा? बोर्डमास का नियम लगेगा। और वैसे करोगे ना, वैसे तो गलत हो जाएगा, आप सोचोगे उत्तर कहाँ से नहीं आ रहा है, मेरा तो 202 आ रहा है, मेरा 203 आ रहा है, मेरा 205 आ रहा है। अगर आपका 201 आ रहा है, बोर्डमास का नियम पड़ा हुआ है, तो आपका एकदम सही हो जाएगा। इसको करो फटाफट, कौन कौन इसको सही करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी को यदि ए और बी दो सहअभाज्य संख्या है तो उनका लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है भाई। उनका लघुत्तम समापत्ति क्या होगा? ए गुणा बी। अगला है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके ठीक बाद टी है लेकिन बी नहीं होना चाहिए? बी क्या है? वो नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में टी है वो होना चाहिए। बस क्वेश्चन इतना ही कह रहा है, ठीक है। देखो कितने हैं, जेड भी बहुत सारे हैं, उसके बाद में ये देखो इसके आगे टी नहीं आया, तो इसको क्यों मानेंगे? ये कह रहा है बी आना ही नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये काउंट में नहीं आएगा, ठीक है। वैसे करना है आपको। अब बताओ क्या होगा जल्दी से? 3 हो जाएंगे। कितने? 3 ही है, देखो, है ना। यानी देखो टी आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, 1 हो गया आपके, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये 2 हो गए आपके, और ये आपका तीसरा। पहचान गए ना? बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित को सरल कीजिए। करो भाई सरल, बहुत है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये। यहां पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। 3/2 गुणा 22 प्लस 10 भाग 5 माइनस 2/8, तो कितना हो गया? 3 यानी 33 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे आ गया माइनस 16, तो इनको प्लस माइनस कर दो, 16 तो यहाँ पे बचा 17 में 2 जोड़े कितने हो गए? 19 हो गए ना। प्लस 16 2 32 होते हैं, वैसे 17 हो गए, ठीक है। 19 हो गए इसके। वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के कारण होता है भाई। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका एकदम सही होने वाला है। आज का और अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। यदि ए एक न्यून कोण है तो 1 + tan² है अपॉन 1 + cot² है का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा बहुत आपको हार्ड लगने वाला है क्वेश्चन। क्या होता है बताओ? 1 + tan² है इक्वल टू sec² है होता है, ठीक है। 1 + cot² क्या होता है? cosec² होता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको फटाफट कर लो भाई, बस यही सूत्र लगने वाला है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा sec² है माइनस tan² है, ठीक है। tan² है प्लस tan² हो जाएगा, ठीक है, अपॉन cosec² है। क्या हो जाएगा? cosec² है माइनस cot² है प्लस cot² है प्लस cot² है इक्वल टू क्या हो गए? यहाँ पे sec² हो गए, ठीक है, और यहाँ पे cosec² हो गया, ठीक है। क्या होता है? sec² होता है ना, तो इनको इक्वल टू कर लिया, तो इनको ये आपस में काटा पीटे, तो sec² अपॉन cos² इक्वल टू आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? sec² अपॉन cos², तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos² हो गया, ठीक है। और ये आपस में क्या हो गए? sin² हो गए, ठीक है। और sec² अपॉन cos² क्या होता है? tan² होता है ना। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी ना, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये आ रहा है इसमें, कहीं पे लिखा हुआ है इक्वल टू tan² है, हाँ लिखा हुआ है ना भाई। ऑप्शन 3 एकदम सही होने वाला है। क्लास आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ में देखना क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं, आप सोचते हो इजी, वे नहीं आने वाले। तो हार्ड क्वेश्चन आएंगे, फिर आप पेपर में बैठने के बाद सोचो यार हमने ऐसा पढ़ा था, इतने हार्ड नहीं आते। इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर जितने भी है सारे एक बार अच्छे से देख लिया करो, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि किस टाइप से पेपर आने वाला है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।